कि पूरे चुनावी उत्सव के अंदर ममता जी और उनका प्रशासन चुनाव आयोग की भी चिंता नहीं कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की सभा 7 तारीख को होने वाली है। उसकी परमिशन भी जिलाधीश से हमको प्राप्त हो गई है, पर इसी बीच टीएमसी ने व्यवधान डालने के लिए वहाँ पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और वो हटा भी नहीं रहे हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री जी की सभा न हो सके। मैं समझता हूँ टीएमसी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग को भी चुनौती दे रहे हैं। वो चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, चुनाव आचार संहिता को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं और राजनीतिक दलों के फंडामेंटल राइट्स पर व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में हमने इलेक्शन ऑब्जर्वर श्री वर्मा जी को भी जानकारी दे दी है। हमारा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से भी मिला है और कलेक्टर कल से कह रहे हैं कि हम हटवा रहे हैं, किंतु स्ट्रक्चर अभी तक हटा नहीं है। हम शाम को 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे। एनआरसी पर टीएमसी पश्चिम बंगाल की जनता में गलतफहमी पैदा कर रही है। हम सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट बिल लाए हैं पार्लियामेंट के। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में बहुत साफ प्रावधान है कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक, मतलब वहाँ के अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, वो यदि वहाँ से प्रताड़ित होकर यहाँ पर शरणार्थी की तरह रहना चाहेंगे तो उन्हें इस देश की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। पर वहाँ के बहुसंख्यक यदि यहाँ आकर घुसपैठियों की तरह हमारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स पर अतिक्रमण करेंगे तो हम उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। तो बहुत स्पष्ट है कि वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं वो यहाँ पर घुसपैठिए की तरह नहीं रह सकते, पर हाँ, वहाँ के शरणार्थी हैं, हम उनको शरण देंगे और उनको नागरिकता देने का प्रावधान भी हमारे पास है। देखिए, ममता जी यहाँ पर आई इसलिए कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, निश्चित प्रमाणिक, वो बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, दमदार उम्मीदवार है, वह चुनाव जीतने वाला है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर हिंसा फैलाकर मतदाताओं में भय पैदा करना और मतदान नहीं कर सके लोग, ऐसा वातावरण बनाना, इसमें मुख्यमंत्री सहित उनके सारे अधिकारी लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें चुनाव आयोग हमारी मदद करेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि जैसे जैसे कंपनी मिलती जाएगी हम भेजते जाएंगे। अभी तक तो वही निर्णय है, हम रासमेला मैदान पर ही करेंगे और शाम को 5 बजे हम ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो कि प्रशासन के लिए काफ़ी चेतावनी वाला होगा। मुझे लगता है कि ये पूरी गलती प्रशासन की है। प्रशासन को 2 बड़े राजनीतिक दलों को एक ही स्थान पर एक दिन कर अंतर पर परमिशन नहीं देना चाहिए था और ये इसके लिए जवाबदार जिलाधीश है। हम चुनाव आयोग से भी इस संबंध में शिकायत करेंगे।